हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है। उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं। दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं, देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रही है और लगातार इसको लेकर राजनीति करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है और विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन क्या आज की परिस्थिति में यह मुमकिन है कि इस देश का गरीब, मजदूर, मेहनतकश, उनके बच्चे और अंबानी के बच्चे एक साथ एक जैसा एजुकेशन पा सकते हैं? ये मुमकिन है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बात करे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करिए कि हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोगों के लिए एक तरह का शादी में कानून हो, जमीन बंटवारे को लेकर एक तरह का कानून हो, लेकिन फिर एक जैसी एजुकेशन, एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं? इस पर क्यों नहीं बात होगी? आज गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कितनी मशक्कतें करनी पड़ रही हैं, आज आपको हम दिखाएंगे संसद भवन से। जी, आपको बता दें कि आज संसद भवन में यह मामला खूब गूंजा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400%, एक दो नहीं बल्कि 400%, जिसकी 400 फीस था, सीधा उसका हो गया है 1600 रुपया फीस। इतना ज्यादा वृद्धि किया गया है, फीस में बढ़ोतरी की गई है। तो क्या एक तरफ जो प्रधानमंत्री जो सगुफे छोड़ते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या ऐसे यूनिफॉर्म आएगी? ऐसे ही मेहनत का गरीबों का बच्चा, मजदूरों का बच्चा एजुकेशन प्राप्त करेगा? कि आप एक तरफ तो भाई हर चीज महंगा कर रहे हो और दूसरी तरफ एजुकेशन जो फ्री होनी चाहिए, हर किसी के लिए, हर किसी को मिलनी चाहिए, वो ऐसे आप हालात पैदा करते रहो इस देश में कि उसको एजुकेशन मिल ना पाए। और इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक, जी हाँ, आपको पता होगा कि अल्पसंख्यकों में जैन, मुस्लिम, बौद्ध, तमाम तरह के जो धर्म है, उन धर्म के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप को भी बंद कर दिया गया है। इसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है संसद भवन में। आज इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद सांसद, उन्होंने इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया है। मैं चाहूंगा कि आप उनकी इस स्पीच को देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1375 रुपए से बढ़ा करके 4651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15000 से बढ़ा करके 45000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराक गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के
कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। तो सवाल आप पर मैं छोड़ता हूं, क्या आप ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो वोट बैंक की खातिर सिर्फ और सिर्फ इस देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की खातिर, ताकि आप सांप्रदायिक माहौल में उलझे रहे, असल मुद्दे पर सवाल ना पूछे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात होगी, कभी कभी राम मंदिर पे बात होगी, कभी हिंदू मुसलमान पे बात होगी, इस मुद्दे में आप उलझे रहे। और एजुकेशन जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एजुकेशन, तालीम ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हर किसी का बच्चा, गरीब हो अमीर हो, अच्छा मुकाम पा सकता है। और खासकर जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला खींचने वाले हो, या फिर मजदूर, मेहनत कर समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उनके बच्चे क्या शिक्षा से महरूम रह जाएंगे? ये अहम सवाल है जिस तरह से ये सरकार चाल चल रही है। एक तरफ मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद करना, दूसरी तरफ जिस प्रकार देश में शिक्षा महंगी हो रही है, तमाम चीजों की तरह वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए घातक है। तो हमारा विश्वगुरु बनने का क्या सपना ऐसे पूरा हो पाएगा? क्या इस देश का गरीब पढ़ पाएगा? आप पे मैं सवाल छोड़ता हूं। और साथ ही एक अहम सवाल की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि अगर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए शादी में, जमीन जगह में सबके लिए नियम और कानून बराबर होगा, तो भाई फिर शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं? ये अहम सवाल मैं पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।